प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो कल का जो कालांश था या जो कल की कक्षा थी उसमें हमने शब्द और पद के बारे में और कुछ अभ्यास के जो प्रश्न थे उनके बारे में पढ़ा। तो आज भी हम शब्द और पद का अध्ययन करेंगे। तो कल हमने शब्द और पद का जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में पढ़ा। शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है ये हमने पढ़ा। भी शब्द का वर्गीकरण स्तोत्र के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो ये हमने कल शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। फिर हमने कल शब्द की परिभाषा भी पढ़ी, भी शब्द किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था भी शब्द क्या है, एक स्वतंत्र इकाई है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है या निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी। उदाहरण जैसे पुस्तक है, दिल्ली है, ठीक है, पुस्तक है, गुलाब है, ये सभी क्या हैं, शब्द के उदाहरण। फिर हमने पद के बारे में पढ़ा। जब शब्द क्या है, वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है यानी स्वतंत्र नहीं रहता तो उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो इस तरह हमने कल शब्द और पद के बारे में पढ़ा। तो आइए अब हम जो पद भेद का जो आरेख है उसको देखते हैं। विपदों के जो भेद हैं वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब देखिए पद भेद का आरेख। अब पद मैंने आपको कल बताया था भी जब क्या है, शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उसे पद कहते हैं। यानी इसकी जो वास्तविक परिभाषा ये देखो लिखी हुई है भी जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। सार्थक यानी जिसका अर्थ होता है, पर जब इसका वाक्य में प्रयोग होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। आगे देखिए, ये पद के भेद हैं, ये भी हमने कल अध्ययन किया था। भी कितने भेद हैं, तो पद के 8 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विस्मयादिबोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। अब इनकी परिभाषा देखिए उदाहरणों के साथ। जैसे जो संज्ञा होता है, संज्ञा पद होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, वाक्य में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान का नाम बताने वाले, ये पद लिखा हुआ है, पद को संज्ञा पद कहते हैं। यानी जो हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध कराता है उसे हम संज्ञा पद कहते हैं। जैसे राहुल मंदिर जाएगा, तो यहां राहुल मंदिर क्या है, संज्ञा पद। ठीक है। अब सर्वनाम है। सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है, भी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आने वाले पद को सर्वनाम पद कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम पद कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा भी है, सर्वनाम के जो 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तू, तुम, वह, वे, यह, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। तो जैसे अब इसका उदाहरण दिया गया है, मैं मंदिर जाऊंगा, तो यहां मैं क्या है, सर्वनाम है, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। आगे देखिए आप, तीसरा भेद है विशेषण। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण पद कहते हैं। यानी जो शब्द क्या है,
जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है भी वो किस तरह का है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण पद कहते हैं। जैसे सोहन अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है यहां पर? ये विशेषण पद है। ठीक है, पीला है, बुरा है, ये सभी क्या है? विशेषण पद है। गोरा है। आगे देखिए क्रियापद। क्रिया यानी इसके नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर कार्य की जो क्रिया हो रही हो। ठीक है, यानी किसी कोई कार्य करने का भाव उत्पन्न हो रहा हो या व्यक्त हो रहा हो, तो क्या परिभाषा होगी इसकी? वाक्य में जिन पदों से किसी कार्य को करना या होना व्यक्त हो, कि कोई कार्य हो रहा हो, ऐसा व्यक्त हो, ऐसा बोध हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? क्रियापद कहते हैं। जैसे मोहन खाना खा रहा है, खा रहा है, ये क्रिया हो रही है, वो खाना खा रहा है। ठीक है, राम पैदल चल रहा है, तो चल रहा है, वो क्रिया हो रही है। ठीक है, आगे देखिए अगला भेद है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यानी वाक्य में जिन पदों से क्रिया की विशेषता का बोध हो, बोध यानी ज्ञान हो, पता चलता हो हमें, उन्हें क्रिया विशेषण पद कहते हैं। जो क्रिया है वो किस तरह हो रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण पद कहते हैं। अब क्रिया विशेषण पद में जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे यहां पर क्या है? क्रिया की जो विशेषता बताई जा रही है धीरे धीरे के माध्यम से, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण पद। कल, आज, हमेशा, थोड़ा, अधिक, ये सभी क्या है? क्रिया विशेषण। आगे देखिए विस्मयादि बोधक। ये तो जब हम जो वाक्य होता है, जब हम उसको देखते हैं वहां पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह आ जाता है, तो हम आसानी से हम समझ सकते हैं भी ये जो क्या है? विस्मयादि बोधक पद है। तो उन पदों में क्या है? किसका वर्णन किया जाता है? भी वाक्य में जिन पदों से आश्चर्य, एकदम से हैरानी करने वाला आश्चर्य, हर्ष, खुशी, शोक, दुख, घृणा, ईर्ष्या का आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक पद कहती हैं। अरे, एकदम से क्या है? आश्चर्य उत्पन्न हुआ है, अरे आप कौन है? विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है, तो यहां क्या है? विस्मयादि बोधक ये है जो पद है। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जोड़ने वाला इसके नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, तो इसकी क्या परिभाषा होगी? वाक्य में जो पद दो शब्दों या दो वाक्यांशों, यानी दो वाक्यों को आपस में जो जोड़ते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक पद कहते हैं। इनको योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक कौन कौन से होते हैं? जैसे अथवा है, या है, और है, किंतु है, परंतु है, अतएव है, ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक जो पद है, इनको देखकर हम कह सकते हैं भी ये समुच्चय बोधक है। अब देखिए संबंध बोधक। संबंध जब दर्शाया जाता है, उसका जो बोध होता है हमें, तो इसकी क्या परिभाषा होगी? वाक्य में जो पद संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। यानी जो पद क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ का संबंध वाक्य के जो अन्य पद है उसके साथ जब बताया जाता है, तो उसे संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, तो किस तरह? जैसे उदाहरण दिया है, तुम घर के भीतर जाओ, के भीतर, यहां संबंध बोधक है। इसी तरह के बिना आ जाए, भर आ जाए, के आगे आ जाए, ये सभी क्या है? संबंध बोधक। तो ये था आपका पद भेद का आरेख।
अब देखिए, अब कुछ 3 प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको लर्न करने हैं। संज्ञा पद किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2 है, क्रिया विशेषण पद और विशेषण पद में क्या अंतर है? और प्रश्न नंबर 3 है, विस्मयादि बोधक पद की क्या पहचान है? ये प्रश्न मैंने अभी आपको करवाए हैं, तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से पद आरेख देखकर इन प्रश्नों के उत्तर लर्न करने हैं। अब बेटा आप कुछ प्रश्न देखिए व्याकरण से संबंधित, इन प्रश्नों के उत्तर भी देखिए। अभ्यास प्रश्न 2.1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं, यानी जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है, उसे हम शब्द कहते हैं। ये हमने परिभाषा बहुत बार कर ली। दूसरा प्रश्न है, पद किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 6। तो पद क्या है? जब वही शब्द व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग हो जाता है, यानी व्याकरण के नियमों में बंधकर जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, शब्द और पद में क्या अंतर है? अब ये हमने भी अच्छी तरह परिभाषाएं पढ़ी हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। शब्द क्या एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, जबकि वाक्य जो पद होते हैं वो वाक्य में बंधे होते हैं, ठीक है, और वाक्य के अनुसार ही वो अर्थ देते हैं। तो ये इनकी जो अंतर था शब्द और पद में। आगे देखिए, आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद की आपको पहचान करनी। जैसे देखिए, अगर आपने शब्द और पद की परिभाषाएं आसानी से अच्छी तरह पढ़ी हैं तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। जो अंडरलाइन किया गया है यानी जो रेखांकित किया गया है उस पद का आपको पहचान लिखनी है, यानी पद का जो कौन सा भेद है जो यहाँ प्रयोग किया जा रहा है उसका आपको नाम लिखना है। जैसे प्रश्न नंबर क है, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। ये जो वाक्य हैं ये आपके जो लेसन है, आपका जो पाठ है उसी में से लिए गए। तो के बाद अब दो वाक्यों का आपस में जो संबंध है उसको दर्शाया जा रहा है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य जो पद हैं, शब्द हैं, उनके साथ उनका संबंध दर्शाया जा रहा है। तो यहां पर संबंध दर्शाने के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है? के बाद। तो ये क्या है? संबंध बोधक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, छी यह स्थान कितना गंदा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग है, ठीक है। तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 11, उनकी दिल्ली इच्छा भी थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें। अब सारा जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? विशेषण है, ठीक है। सारा हो गया, जैसे आपको बताया था, अच्छा, बुरा, पीला, काला, ये सभी क्या हैं? विशेषण। अगला देखिए, रोहन ने धीरे धीरे बिल्ली को पेड़ पर से उतारा। ये भी आसान है, धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, धीरे धीरे से, तो यहां क्या है? क्रिया विशेषण। प्रश्न 18, रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। वैज्ञानिक, अब ये उनकी विशेषता बताई जा रही है संज्ञा सर्वनाम की, तो उसे क्या है? हम विशेषण कहते हैं। वैज्ञानिक तो क्या है? यहाँ पर विशेषण पद। आकाश में घने बादल छाए हुए हैं,
अब यहाँ आकाश किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करा रहा है, तो ये क्या है? संज्ञा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। अचानक बहुत जोर जोर से ढोल की आवाज आने लगी। अब ये क्रिया की विशेषता बता रहा है भी किस तरह क्रिया संपन्न हुई, धीरे धीरे संपन्न हुई या एकदम से या अचानक से। तो यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर ज है, आज हमने अध्यापिका के लिए फूलों का गुलदस्ता बनाया। बनाना यानी बनाया एक क्रिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, विहान ने कई पौधे लगाए और रिया ने पौधों में पानी दिया। अब दो वाक्य हैं, दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है और किसके द्वारा? अब मैंने आपको बताया था भी जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए और अथवा किंतु परंतु या अतएव का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर समुच्चय बोधक। प्रश्न यह है, अनुभा घर के समीप ही खेलना। के समीप यानी ये संबंध बोधक है, के समीप आ जाए, चारों ओर, के बिना, के भीतर, इस तरह के जो शब्द आ जाए वहां पर संबंध बोधक होता है। आगे देखिए, आगे निम्नलिखित वाक्यों में से निर्देशानुसार पद चुनकर हमें लिखना है। वाक्य दिया गया है और आगे विशेषण जैसे लिखा गया है, तो इस तरह हमें वो विशेषण निकालना है इस पद में से। प्रश्न नंबर क्या है, उन्होंने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। तो ज्यादा, कम, ये क्या है? विशेषण है। रामन समुद्री यात्रा पर थे। संज्ञा। अब इसमें दो संज्ञाएं हैं, रामन और यात्रा। मम्मी ने कुत्ते के बच्चे को प्यार से सहलाया। यहां क्रिया विशेषण बताना है हमें, तो क्रिया विशेषण क्या है? प्यार। प्यार से क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, प्यार से। इसी तरह प्रश्न नंबर घ, आज मैंने जमकर खाना खाया। अब इसमें क्रिया कौन सी है? जो खाया है वो क्या है? क्रिया है। प्रश्न अड़े है, किन्नू ने कई बार बुलाया लेकिन अजय नहीं आया। ये क्या है? लेकिन आ गया, परंतु आ जाए, किंतु आ जाए, ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, बिरबल शहंशाह अकबर के पास शिकायत लेकर गए। अब इसमें से आपको संबंध बोधक बताना है। संबंध बोधक यानी दो वाक्यों का आपस में जो मेल हो रहा है, संबंध जो जिसके माध्यम से दर्शाया जा रहा है, तो क्या है वो? के पास। प्रश्न नंबर 6 आसान है, हाय तेज धूप के कारण सारे फूल सूख गए। इस तरह से आश्चर्य के लिए प्रयोग हुआ है। विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो हाय क्या है? विस्मयादि बोधक है। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी। तो या अब इसमें से आपको सर्वनाम बताना है। सर्वनाम उन, उन्हें, उनको, उन्होंने, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो उनके हैं वो यहां सर्वनाम है। यह पुरानी काशिदाकारी वाली मुगल कालीन कुर्सी है। अब उस कुर्सी के बारे में बताया जा रहा है, उसकी क्या विशेषता है? वो एक तो पुरानी है और एक वो मुगल कालीन। विशेषण पूछा गया है, आपको विशेषण बताना है। तो इसमें दो विशेषण है, एक तो पुरानी और एक मुगल कालीन। अगला है, अलमारी के पीछे एक पेंसिल गिरी हुई। अब के पीछे संबंध बोधक आपको बताना है इसमें से, तो के पीछे ये क्या है? संबंध बोधक है। के पीछे आ जाए, के भीतर आ जाए, के बिना आ जाए, के आगे आ जाए, तो ये सभी क्या है? संबंध बोधक होते हैं।
तो बेटा आपको जो भी आज करवाए हैं, ये जितने भी प्रश्न करवाए हैं, ये आपको नोटबुक में लिखने हैं। और जो भी आपको पद का जो आरेख समझाया है, शब्द और पद के जो भेद बताए हैं, पद के जो भेद बताए हैं और उनके जो उदाहरण हैं, ये सभी आपको अच्छे से लर्न भी करना है। इट्स ओके बेटा। हैव ए नाइस डे।